Hello everyone, welcome to our channel Education and Motivation by Hera. Hope you all are doing great. In this video we are going to discuss playgroup syllabus 2026-27। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू एकेडमिक ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस एकेडमिक ईयर में हम बच्चों को प्ले ग्रुप में क्या क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्ले ग्रुप का कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो घर पर ही इस सिलेबस के थ्रू बहुत ही ईजीली कुछ बुक्स कार्ड्स के थ्रू अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्ले ग्रुप का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम टॉपिक्स कवर करते हैं, बट बच्चा जो है वो छोटा होता है और इसके लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहो तो घर पर ही बहुत ही ईजी वे में अपने बच्चों को इस सिलेबस के थ्रू सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जी अल्फ़ाबेट रिकग्नाइजेशन। इसमें हम बच्चों को A to Z जो अल्फ़ाबेट रिकग्नाइजेशन करवाते हैं। आप एक साथ सारे अल्फ़ाबेट्स बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे। आप एक दिन में, 2 दिन में, चाहे तो 3 दिन में जो है बच्चों को एक अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट बताएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे। तो जब ए बता रहे हैं तो ए से रिलेटेड आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपके घर में मौजूद हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बच्चे को जो है वो ABC जो है अल्फ़ाबेट जो है इजीली उनको सिखा सकते हैं। तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, बच्चों को शो करें और इनसे आइडेंटिफाई करवाएं। और पहली चीज़ तो प्ले ग्रुप में जो है वो कोई भी रिटन वर्क नहीं होता। रिटन वर्क जो है वो नर्सरी से स्टार्ट होता है, लेकिन अब का जो न्यू एकेडमिक सिलेबस आया है 2026-27 का, उसमें बच्चों को जो है वो रिटन वर्क भी जो है वो करवाया जा रहा है। वो कितना करवाया जा रहा है अल्फ़ाबेट्स में अगर बात करूं तो A to M स्मॉल का जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं वो जो है वो कवर करवाए जाएंगे। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट जो है बच्चों को मैचिंग करवाई जाएगी, उनको रिकग्नाइज करवाने के लिए बच्चों की पिक्चर मैचिंग करवाई जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह के जो है वो बुक्स हैं तो इस के थ्रू बहुत ही इजीली बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये एक फ्लैश कार्ड बुक है जो कि बहुत ही अच्छी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्फ़ाबेट A लेटर है तो हम बच्चों को इस तरह सिखाएंगे A एप्पल, B बॉल। और इसकी पिक ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो कलरफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद जब बच्चों को A to Z अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ तो हमारा सेकेंड टॉपिक जो है दैट नंबर रिकग्निशन। इसमें हम बच्चों को नंबर्स रिकग्नाइज करवाएंगे 1 to 10 तक। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे कि बच्चों को 1 to 10 तक जो है वो नंबर सिखाएंगे। ऑरली इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पहला जो प्ले ग्रुप का सिलेबस होता था 2 to 3 इयर्स के बच्चों का, उसमें जस्ट ओरल वर्क होता था। लेकिन इस बार जो न्यू एकेडमिक सिलेबस आया है 2026-27 का, उसमें रिटन वर्क भी है बच्चों के लिए। तो रिटन वर्क जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि रिटन वर्क किस तरीके से बच्चे को करवाना है, कैसे करवाना है, वो आज की इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। अच्छा जी, नंबर रिकग्नाइजेशन की अगर हम बात करें 1 से लेकर जो है वो 10 तक, तो आप इस तरह की बुक से बच्चों को जो है वो शो करवा सकते हैं और बच्चों को जो है इजीली आइडेंटिफाई करवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो नंबर 1 है, देखें, दिस इज़ अ नंबर 1 एंड दिस इज़ अ डायनासोर, सो दिस इज़ नंबर 1 एंड 1 डायनासोर। इसी तरीके से हम बच्चों को बताएंगे कि ये नंबर 2 है और यहाँ पे 2 किड्स हैं, तो ये जो है नंबर 2 है। इस तरह से आप जो है 1 से लेकर जो है वो कंप्लीट काउंटिंग जो है वो 10 तक बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को इस तरह की फ्लैश कार्ड बुक से शो करवा के उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे, उनको रिकग्नाइज करवाएंगे। ठीक हो गया। नंबर 3 पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है जी बेसिक जनरल नॉलेज। उसमें जो है हम बच्चों को क्या क्या प्ले ग्रुप में कवर करवा सकते हैं, बच्चों को प्ले ग्रुप में क्या क्या आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। सबसे पहले आ जाता है जी फ्रूट्स नेम। देन आप उसके बाद बच्चों को वेजिटेबल्स नेम सिखा सकते हैं, एनिमल्स नेम जो है वो सिखा सकते हैं, कलर्स नेम सिखा सकते हैं। एनिमल्स नेम के अलावा बर्ड्स नेम भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है बच्चों को शेप्स नेम बताएं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम बताएं। आप कोई से भी जो है ना बच्चों को सिर्फ पार्ट सिखा दें, बच्चों के लिए जो वो इनफ होते हैं। और इन्हीं को लेकर अगर मैं बात करूं तो फ्लैश कार्ड बुक्स हैं इस तरीके से। मेरे पास जो है वो एनिमल्स एंड बर्ड्स की है। आप इसको जो है बच्चों को
जो है इस तरीके से सिखा सकते हैं। एनिमल्स नेम लाइक लायन, एलिफेंट, कैट। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो है वो सारे ये एनिमल्स हैं जिनसे बच्चा जो है वो देख के इजीली जो है बच्चे पिक्चर्स को आइडेंटिफाई भी करेगा, जो है वो एनिमल्स नेम को लर्न भी कर सकेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जी, आ जाते हैं इसके अलावा ये देखें बहुत सारे इस फ्लैश कार्ड बुक्स में जो है वो एनिमल्स नेम्स होते हैं। आप कोई से भी जो आपको ईजी लगे या आपके बच्चे को ईजी लगे, इस तरीके से आप बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी बर्ड्स। बर्ड्स की मैं अगर बात करूँ तो आपने कोई से भी 5 जो है बच्चों को बर्ड्स नेम सिखाने हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाता है जी पैरट, सेकंड पे है जी हैन, पीकॉक, स्पैरो। इसी तरीके से आपको कोई भी आप चाहें तो बच्चों को जो है वो इट्स ऑप्शनल, आपके पास कोई और इसके अलावा भी कोई बुक आपके पास है तो आप उससे भी जो है बच्चों को वो देख के जो है वो पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम। और इसी तरीके से जो है हम बच्चों को जो है वो फ्रूट्स नेम वगैरह सिखाएंगे। देखिए इस तरह की बुक्स होती हैं जो बहुत ही इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, जिसमें आपको ये देखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा कलर्स नेम जो है वो कलर शेप्स नेम्स एंड बॉडी पार्ट्स नेम जो है वो आपको इस तरह की बुक्स भी जो है वो मिल जाएंगी। और जो है वो मेरे पास एक और बुक है वो इस तरीके से, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इस बुक में जो है वो कलर्स नेम भी हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स भी हैं। आप बच्चों को दिखाएं और पूछें बच्चों से कि ये क्या है, दैट दिस इज अ हैंड। और इसी के साथ साथ जो है आप बच्चों को नेक्स्ट पूछें दिस इज एन आई। इस तरह से आप बच्चों को जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम सिखा सकती हैं। और इसके अलावा आप इस तरह से बच्चों को जो है वर्कशीट्स भी बनाकर दे सकते हैं, जिसके थ्रू इजीली बच्चा जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स जो है वो आसानी से सीख सकता है। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ जाता है जी कलरिंग पिक्चर। कलरिंग पिक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है बच्चों को कोई से भी कलर्स पकड़ा दें, लाइक पेंसिल कलर्स, मार्कर कलर्स, क्रेयॉन कलर्स या पेंट कलर्स, वट जो भी आपके पास घर में जो है वो कलर्स मौजूद हैं, आप बच्चों को जो है डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बना के दें। बच्चों से कहेंगे जी इन डिफरेंट पिक्चर्स में जो है वो कलर्स करें। जो कलर्स करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि इससे बच्चे की जो है ना वो पेंसिल ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आगे चल के बच्चे को जब राइटिंग की तरफ जाता है तो उसको लिखने में है जो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को कोई सी भी एक बड़ी पिक्चर्स बनाकर दे सकते हैं। बच्चे को साथ में गाइड करें कि आपने जो है इसमें कलर करना है और इस लाइन के बाहर जो है वो आपने कलर नहीं लेकर जाना है। इससे क्या होगा, बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग भी अच्छी होगी, बच्चा कलर करना भी सीख जाएगा, साथ ही साथ में बच्चों को जो है वो कलर्स आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कि कौन सा कलर जो है वो कौन सा है। देन आफ्टर दैट नंबर 5 पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज राइम्स विद एक्शन। इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल बच्चों को जो है कोई से भी 5 राइम्स सिखा दें जो कि आपको जो है लगे कि वो बच्चे के लिए सीखने में आसान है, ईजी है, वर्डिंग ईजी है। तो इस तरीके से आप जो है कोई से भी लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, ब्लैक शीप हो गया, जॉनी जॉनी हो गया, रेन रेन गो अवे हो गया, या उर्दू की अगर बात करें तो मछली जल की रानी है, या इसके अलावा जो भी आपके बच्चों को आप सिखाना चाहें वो इजीली सिखा सकती हैं। देन जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेसिक स्ट्रोक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने पहले जैसे कि जिक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि पहले जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते थे उनका जो है वो कोई भी रिटर्न वर्क नहीं होता था, क्योंकि अब जो है न्यू अकेडमिक सिलेबस जो है वो 2026-27 का है, उसमें रिटर्न वर्क भी बच्चों के लिए है। तो इसीलिए बच्चों को जो है बेसिक स्ट्रोक्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रोक्स जो है वो कौन कौन से हैं। लाइक स्टैंडिंग लाइन हो गया, इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे कि ये जो है वो स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, इस तरह से स्लीपिंग लाइन होती है। देन आफ्टर दैट स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, कर्व लाइंस होती है, और इस तरह से और भी बहुत सारी जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं बच्चों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले जो है हम बच्चों को जो है बेसिक स्ट्रोक्स जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको ट्रेस भी कराएंगे। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन हो गया, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को जो है वो सिंपल वे में बस बता दें कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्कशीट्स डेवलप करें, बच्चों के लिए आसानी पैदा करें, ताकि बच्चे जो हैं जब राइटिंग की तरफ जाना शुरू हो तो उनको सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जब आप बच्चों को जो है वो वर्कशीट्स बनाकर देंगे, बच्चा जो है ना वो बहुत हैप्पी वे में जो है ना वो आपको काम करके देगा और साथ ही में आसानी से जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं वो सीख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ वर्कशीट्स इस तरह से डेवलप की, जिसमें मैंने स्टैंडिंग लाइन के लिए, स्लीपिंग लाइन के लिए इस तरह से जो है बच्चों के लिए तैयार की ताकि बच्चे को जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स की पहचान जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सके और ज़्यादा आसानी से हो सके। तो ये था जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। उसके अलावा मैंने जो है यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइंस की भी जो है वो इस तरह से ट्रेसिंग की हुई थी और वर्कशीट बनाई थी, ताकि जो है बच्चा वो आसानी से कर सके।
आप चाहें तो बच्चे को एक साथ भी जो है इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हैं बेसिक स्ट्रोक्स को जो हैं वो ड्रॉ करके वर्कशीट्स बना के बच्चों को दे सकती हैं। ये देखें इस तरह से कर्व लाइंस हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया, ये भी कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो ये देखें यहाँ पे भी कर्व लाइन, लूप लाइंस वगैरह। ये देखें आप बच्चों को जो है वो कह के इजीली जो है इस तरीके से बच्चों को कहें जी इसके ऊपर ट्रेसिंग करें तो बच्चा जो है वो इजीली इस तरीके से जो है वो ट्रेसिंग कर सकता है। इससे बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग बिलीव करें बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चा जो है इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। तो ये वजह थी कि मैं आपको जो है वो पहले आपको कह रही थी कि आपने जो है वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वजह से मैं कह रही थी कि क्योंकि जो अब का एकेडमिक सिलेबस आया है उसमें बच्चों को जो है वो रिटन वर्क भी दिया गया है। इस तरीके से जो है आपने बच्चों को जो है वो रिटन वर्क भी करवाना है। तो इसलिए आप बच्चों को जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जो है जब आप बच्चों को स्ट्रोक्स सिखा देंगे ना बेसिक, आप बच्चे को जैसे भी कहेंगे ना, आप एक वर्ड बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन से जो है वो लिखना स्टार्ट कर देगा। स्लैंटिंग लाइन का वर्ड होगा रिटन वर्क तो स्लैंटिंग लाइन करना शुरू कर देगा। कर्व्ड होगा तो वो कर्व वर्ड्स लिखना शुरू कर देगा। तो ये मकसद था जी मेरा आपको बताने का कि वीडियो को मेरे को एंड तक ज़रूर देखा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।